नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। खबर जिला बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर से। थाना जहांगीरपुर पर किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने पहले किया रोड जाम, उसके बाद किया थाने का घेराव। जब किसी भी राजमार्ग को रोकना या उस पर जाम लगाना है कानूनी अपराध, तो क्यों आई किसान यूनियन टिकैत हरकत में? जाने क्या था पूरा मामला एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में संवाददाता ठाकुर बसंत के साथ क्या कुछ कहा खुर्जा सीओ वरुण सिंह ने। सर, ये क्या कुछ मामला था? ये देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जो चौधरी अरब सिंह जी हैं, उनके अध्यक्षता में आज थाना जहांगीरपुर में इन लोगों की एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित जो अधिकारी थे आज यहाँ उपस्थित थे। बिजली विभाग के, वन विभाग के और विकास विभाग से संबंधित जो अधिकारी थे यहाँ उपस्थित थे। पुलिस विभाग से संबंधित जो इनकी समस्याएं थी उसकी सुनवाई मेरे द्वारा की गई और इन लोगों को आश्वस्त किया गया कि आगामी कुछ दिनों में ही सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अन्य विभागों से संबंधित जो समस्याएं थी उसका भी संबंधित अधिकारी द्वारा उचित समाधान के लिए इन्हें आश्वासन दे दिया गया है। यथाशीघ्र नियमतः इन सभी समस्याओं का संज्ञान लेकर के विधिक निस्तारण इन सबका सुनिश्चित किया जाएगा। वरुण जी ने पूरी जानकारी आप दर्शकों को दी। आप देख रहे थे एएमबी लाइव, ठाकुर बसंत के साथ बड़े सहयोगी भारत प्रकाश शर्मा जी, थाना जहांगीरपुर से। ऐसी हाड़ कपाती सर्दी में किसान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो थाने में धरने में बैठना पड़ा? उनसे थोड़ी और यहाँ ये जानकारी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष साहब है, उनसे जानकारी करेंगे ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में आखिर इस तरीका की जो यहाँ पर जो लोगों का धरना चला, किस विषय को लेकर चला, उनसे और ये जानकारी करने की कोशिश। जिला अध्यक्ष बताइए कि जो आपने धरना रखा किस विषय को लेकर आपने रखा? ये कई सारे मुद्दे थे। पुलिस द्वारा किसानों के चालान काटे जा रहे थे, अभद्रता की जा रही थी। ये कई बार की बात रही थी, समझ में इनके में आ नहीं रहा था। इसको लेकर आज घेराव किया गया था। इसमें एक बिजली का मुद्दा भी क्षेत्र का था, वो जोड़ा गया, एक आवारा पशु का था, एक वन विभाग का था। इन सारे चारों बिंदुओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता की गई। थाने का घेराव करीब 4 घंटे चला, जिसमें सीओ साहब ने ये कहा, आश्वासन दिया कि किसानों के कोई चालान नहीं काटे जाएंगे जो लोकल में अपना काम करने चाह रहे हैं। जिन लोगों से अभद्रता की है उसके लिए उनको कहा गया है और क्षमा मंगवाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस से संबंधित जो मुद्दे आप सभी किसान भाइयों द्वारा उठाए गए हैं उसमें सबसे पहले चालान वाला बिंदु है। देखिए, हम सभी लोगों को सबसे लगातार शासन से दिशा निर्देश है कि किसी भी किसान भाई का अनावश्यक रूप से कोई भी चालान नहीं किया जाएगा। और पुलिस को भी ये निर्देशित किया गया है कि किसान भाइयों का, विशेषकर चूंकि वो अन्नदाता होते हैं, तो उनका किसी भी प्रकार से कोई भी चालान नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी किसान भाई बंधु का किसी थाने के किसी सब इंस्पेक्टर द्वारा चालान काट भी दिया गया है, तो आप लोग उसको बहुत परेशान मत होइए। आप लोग तुरंत वो चालान मेरे ऑफिस में लेके आइएगा। वो चालान मेरे वहां से शून्य भी हो जाता है, ठीक है। पहली प्राथमिकता तो यही है कि किसान भाइयों का चालान बिल्कुल नहीं कटेगा। यंग बहादुर, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और आप ही लोगों में से एक किसान भाई अभी अहमदगढ़ के थे, उनका चालान कटा था जब मैं शिकारपुर में था, तो वो मेरे ऑफिस में इसकी सूचना दिए और मैंने वहां से 1000 रुपए का चालान उसी सब इंस्पेक्टर से पे कराया जिन्होंने उनका चालान काटा था, और अपने ऑफिस से शेष चालान खत्म कराया। तो यदि इस प्रकार की कोई शिकायत है तो उसको हमारे तक भी पहुंचाइए ताकि उसका जो भी सही समाधान है वो समाधान कराया जा सके। दूसरी बात जो रही थी दुर्व्यवहार वाली, दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे आम जनता के लोग हो। एक दूसरे का परस्पर सम्मान करना, सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसका जो विधिक निस्तारण सही तरीके से हो सकता है उसको कराया जाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों को सरकार ने इसी उद्देश्य से यहाँ कुर्सी पे बैठाया हुआ और इसी बात की हम लोगों को सैलरी मिलती है।
यदि मान लीजिए आप लोगों की किसी समस्या का समाधान थाना स्तर से नहीं हो रहा है, मेरा नंबर सीयूजी सबके पास है, क्षेत्र में सबके हर थाने पर जगह जगह ये सीयूजी नंबर लिखे भी रहते हैं। आप लोग सही समय पे उन समस्याओं को हमसे अवगत कराइए और मैं जरूर, अभी जैसा आपके जिलाध्यक्ष जी ने कहा, यदि मेरे स्तर से उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप लोग अवश्य मेरे ऑफिस में बैठ पे धरना दीजिए और मैं भी उस धरने में बैठूंगा, क्योंकि हमारी भी प्राथमिकता है किसान भाई बंधु को किसी प्रकार की समस्या का समाधान, समस्या को झेलना न पड़े। एक जो समस्या जेन्युइन है वो ये गन्ना वाली समस्या आ रही है, जल्द ही इसके संबंध में मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। एक तो सबसे पहले ये है कि किसी भी किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली को हम लोग बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। जो भी यदि नो एंट्री कराई जा रही है तो ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए तो वो नो एंट्री बिल्कुल नहीं है, बस उन वाहनों के लिए नो एंट्री है जो बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। उन ट्रकों पर आप लोगों ने देखा होगा चारों तरफ इतनी भारी मात्रा में गन्ने लदे रहते हैं कि कल को मान लीजिए रास्ते में कहीं कोई दुर्घटना हुई तो उस पे हो सकता है उस दुर्घटना के चपेट में हमारे आपके परिवार से ही कोई आ जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने ट्रक का एक लिमिटेड समय के लिए, जिस समय खुर्जा में भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है उस समय के लिए बस प्रतिबंधित किया गया। 2-4 दिन पहले ये समय 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक था। अब ये समय जो है दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक किया गया है। अभी हम इस संबंध में पर कल हमारी इनसे जो मिल वाले हैं उनसे बात भी हुई है। उन्होंने जहां गन्ना लोड होके आता है वहां उनसे बात करी है कि गन्ने को इतनी ही मात्रा में भरा जाए जितना ट्रक में आ पाए, बहुत ज्यादा न भरा जाए। तो आप लोगों की भी यही कोशिश रहनी चाहिए कि उतना ही भरें जितनी उसकी क्षमता हो, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। हमारी आमदनी से ज्यादा जरूरी है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो। तो बस ये है 3-4 बिंदु जो पुलिस से संबंधित थे। इस बात के लिए मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार यदि पुलिस द्वारा किया जाता है आप इसकी शिकायत करिए, इस पे जरूर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो दोष मेरे स्तर से हो रहा हो तो मैं स्वयं भी अपने ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। और जो चालान वाली बात है उसका मैंने बता दिया है पहले ही। इस थाने के जो लोग हैं वो लोग तो अवश्य ही सुन लें कि किसी भी किसान का कोई भी चालान नहीं किया जाएगा। उनको समझाइए, यदि वो बाइक से आ भी रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने, उनको बता दीजिए भाई कि आप हेलमेट से आइए, हेलमेट पहन के आइए। और यदि मान लीजिए धोखे से चालान हो भी जाता है तो उसको लेके आप बहुत परेशान मत होइएगा, मेरे ऑफिस में आइएगा, मैं उस चालान को खत्म भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।